हेलो एवरीवन। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमें नीचे लीनियर पेयर गिवन है, तो हमको बताना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। एंड अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सेम उसी तरीके से ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लिया था कि कैसे करना है। ठीक, एल्जेब्रिकली क्या होना चाहिए, अगर सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले रेशियोज़ कंपेयर करेंगे। ठीक है, रेशियोज़ कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो ऑन कंपेयरिंग रेशियोज़ हम कंपेयर कर रहे हैं। रेशियोज़ कंपेयर करेंगे A1/A2 इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू है 2, 1/2। सिमिलरली B1/B2 क्या हो जाएगा, B1 है 1 और B2 है 2। इसी तरीके से C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 है 5 और C2 है 10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। तो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि तीनों रेशियोज़ यहाँ पर बराबर है। सिंस A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, देयरफॉर तीनों रेशियोज़ बराबर है। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, लाइन कैसे हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, कोइंसिडेंट या फिर डिपेंडेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, कैसी इक्वेशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से हमने ग्राफिकली फाइंड आउट किया था, ठीक उसी तरीके से ग्राफिकली हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल के लाइन ऑब्टेन हो जाएगी हमको, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। एक एक चीज़ एकदम एलेबोरेट करके और अच्छे से समझेंगे। नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को चेक कर लेंगे, लेकिन एकदम तसल्ली से एलेबोरेट करके अच्छे से समझेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है। ये एकदम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दो इक्वेशन है, दोनों के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। दो या तीन ले लेंगे दोनों इक्वेशन के। तो दोनों इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली हमें कुछ वैल्यूज़ पुट करके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं। एक्स एंड वाई 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे दोनों इक्वेशन के। किसी की भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बी इट एक्स और वाई। चाहो तो आप एक्स की पुट करो या चाहो तो आप वाई की पुट करो, आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मान लिया हमने एक्स 0, तो 0 + वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, वाई हो जाएगा 5। अब एक्स ले लिया हमने यहाँ पर 1 + y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 -
1 इक्वल्स टू 4, तो y हो गया 4। x 2 लिया तो 2 + y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 - 2, y मिल गया हमें यहाँ पर 3। ठीक, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स, x की कुछ वैल्यू ले लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पर भी x 0 ले लिया, तो 2 × 0 + 2y इक्वल्स टू 10। 2y 2 × 0 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2y हो गया 10। y इक्वल्स टू 10/2, 2 5 = 10, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। अब रेशियो के हिसाब से तो कोइंसिडेंट लाइंस है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। कोइंसिडेंट है तो यानी कि बहुत सारे जो सॉल्यूशन होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, सपोज x इक्वल्स टू 3। ठीक, तो हमने 3 की x इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, तो हमें क्या y मिल जाएगा, यहाँ पर y मिल गया 2। एक और x की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज कर लेती हूँ। सपोज हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो 2 × 4 + 2y इक्वल्स टू 10, 2 4 = 8, 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10 - 8, y इक्वल्स टू 2 / 2, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल्स टू 1। तो ये हमें x और y की वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए दोनों इक्वेशन के। अब हम चलते हैं कार्टेशियन प्लेन की तरफ और प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम। सॉरी, थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं। अब थोड़ा और क्लियरली विजिबल होगा। x और y की वैल्यूज़ ले लेंगे, एक होगी x एक्सिस, एक y एक्सिस। अब यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे क्या क्या है। पहला है, एक तो मैक्सिमम ये 5 तक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेंगे कुछ बराबर बराबर डिस्टेंस पे। 1 2 3, या 0, ये x एक्सिस y एक्सिस, x x डैश y y डैश, 4 5। सिमिलरली y एक्सिस पे ले लेंगे, 6 तक ले लिया, 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब चेक करते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। पहला है 0,5, पहला कोऑर्डिनेट है 0,5, तो कहाँ पर आ जाएगा, 0 तो x एक्सिस पे है, 5 y पर है, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा y एक्सिस के ऊपर 0,5। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1,4, x 1 है, y 4 है, 1,4, तो कुछ इधर आ जाएगी वैल्यू 1,4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है हमारा 2,3, 2,3, ठीक है।
अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तीनों पॉइंट को मिलाते हुए, तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा और इधर से मिलाएंगे, कुछ इस तरीके से मिल जाएगी लाइन, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी लाइन। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लेंगे। चेक करते हैं। फर्स्ट है 0,5, पहला तो कॉमन है 0,5। नेक्स्ट 3,2, 0,5, वो तो वहीं पर आ जाएगा 0,5। नेक्स्ट है 3,2, 3,2 इस पॉइंट पर आ गया। लास्ट है 4,1, 4,1, x4 y की वैल्यू 1, 4,1 आ जाएगा इस तरफ। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ओवरलैप कर रही है लाइन, दोनों कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्लियरली पहले ही हमें रेशियो से पता चल गया था कि ये कोइंसिडेंट है। हेंस दिस इज अ कोइंसिडेंट line, hence this is a coincident line. So it has infinitely many solutions. तो क्या सोल्यूशन निकल के आया? इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एक नहीं होगा, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होंगे। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम बाकी सारे पार्ट्स भी कर लेंगे। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, करते हैं। सेकंड पार्ट, सबसे पहले रेशियोज कंपेयर करने हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, on comparing ratios a1 upon a2, a1 upon a2 क्या है? we get a1 upon a2 किसके बराबर हो जाएगा? x की वैल्यू 1 है और इधर a2 2 3 है, 1/3। v1 upon v2 -1 upon -3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। c1 upon c2 8 upon 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2। तो रेशियोज कंपेयर करके हमें क्या मिला यहाँ पर? a1 upon a2 इज इक्वल्स टू b1 upon b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। Therefore, it has no solution. It has no solution. Parallel lines के केस में no solution होता है। Then equation is inconsistent. Equation कैसे हो जाएगी? Inconsistent. Equation is inconsistent. अब इक्वेशन इनकन्सिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ग्राफिकली हमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू
थर्ड पार्ट. 2x plus y minus 6 equals to 0. 4x minus 2y minus 4 equals to 0. तो वही सेम है. रेशियोज कंपेयर करेंगे सबसे पहले कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए. रेशियोज कंपेयर करते हैं. a1/a2 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2. b1/b2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -2. 1 डिवाइडेड बाय -2 -1/2. c1/c2 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2. माइनस माइनस कैंसिल. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. क्लियरली यहाँ पर तीनों रेशियोज अनइक्वल है. a1/a2 is not equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है. therefore it has a unique solution. मीन्स सोल्यूशन है. तो जिसका सोल्यूशन है वो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या हो जाती है? कंसिस्टेंट. अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना होगा. ठीक है, तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं इसका ग्राफ. उसी तरीके से दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड एक्स एंड वाई एक्सिस पर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. तो दोनों इक्वेशन हो जाएंगे हमारे पास. अब 1 बाय 1 इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. सपोज x 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज निकालेंगे. 2 × 0 प्लस y इक्वल्स टू 6. 2 × 0 इज़ 0 प्लस y इक्वल्स टू 6. तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 6. y की वैल्यू मिल जाती है हमें यहाँ पर 6. x की वैल्यू 1 ली तो 2 × 1 प्लस y इक्वल्स टू 6. 2 × 1 इज़ 2 प्लस y इक्वल्स टू 6. y इक्वल्स टू 6 - 2. y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4. अब x हमने ले लिया 2. 2 × 2 प्लस y इक्वल्स टू 6. 2 × 2 इज़ 4 प्लस y इक्वल्स टू 6. y इक्वल्स टू 6 - 4 क्या मिल गया यहाँ पर हमें? 2. तो फर्स्ट इक्वेशन के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए. सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसी तरीके से. x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे. x की वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली 2. 4 2 ज़ा 8 -3y इक्वल्स टू 4. 8 - 2y इक्वल्स टू 4. -2y इक्वल्स टू 4 - 8 -2y इक्वल्स टू माइनस का 4. माइनस माइनस कैंसिल. 2 2 ज़ा 4. y की वैल्यू 2 मिल गई हमको. नेक्स्ट निकालेंगे. यहाँ से थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ. थ्री ले ली हमने x की वैल्यू. तो 4 × 3 - 3y इक्वल्स टू 4. 2y इक्वल्स टू 4. 4 3 ज़ा 12 - 2y इक्वल्स टू 4. माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 - 12 -2y इक्वल्स टू -8. 2 4 ज़ा 8. y इक्वल्स टू 4.
एक और वैल्यू निकाल लेंगे इसी तरीके से। सपोज़ हम पहले मैं ऐसे रब कर लेती हूँ। सपोज हमने एक्स ले लिया यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 लिख देंगे यहाँ इक्वल्स टू 4 4 से 16 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 16 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस माइनस कैंसिल 2 6 12 y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 2 6 सॉरी। अब इसको कार्टेशियन प्लेन पर एक्स और वाई एक्सिस लेकर प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉइंट्स ले लेंगे 0 एक्स एन एक्स डैश वाई एन वाई डैश। इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉइंट्स ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली वाई पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। पहला है 0 एंड 6। एक्स एक्सिस पे 0 वाई एक्सिस पे 6। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर 0,6। नेक्स्ट 1,4। एक्स पे 1 वाई पे 4। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट 1,4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2,2। 2,2 आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह 2,2। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा और इधर ड्रॉ करेंगे। तीनों पॉइंट्स को एग्जैक्टली मिलाते हुए कोशिश करेंगे ड्रॉ करें। नेक्स्ट हम प्लॉट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स। पहला है 2,2। 2,2 कॉमन है। दूसरा है 3,4। दूसरा है 3,4 एंड 4,6। 3,4 3 एंड 4 कहाँ पर आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा पॉइंट, इधर 3,4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4,6। 4,6 हमारा आ जाएगा 4 एक्स एक्सिस पे वाई एंड वाई एक्सिस पे 6। 4,6।
तो 4,6 हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4,6। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम देखेंगे हमारी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है 2,2 पर। 2,2 पर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस लीनियर पेयर का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,2। ठीक, जिस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is 2,2. X equals to 2 and y equals to 2 is the solution of the equation. Moving on to next and last part of this question, part 4th. जैसे हमने बाकी सारे पार्ट्स में किया, रेशियोज़ कंपेयर करें, वही करेंगे। रेशियोज़ कंपेयर करेंगे, रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे। A1/A2, A1 है हमारा 2 एंड A2 है 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2। B1/B2 है -2, B1 है -2 एंड B2 है -4। माइनस माइनस कैंसिल, 2 1s are 2, 2s are 4, 1/2। C1/C2 हो जाएगा हमारा -2 -5, माइनस कैंसिल 2/5। तो क्लियरली यहाँ पर A1/A2, therefore A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। तो पैरेलल लाइंस वाला केस हो जाएगा। Hence the solution is no solution. Hence the equation has no solution. Therefore it has inconsistent pair of solution. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बात हो रही है, यानी कि रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पहली ही लाइन को लेके हम सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2l+b, ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर इसका हाफ जो है, हमें इक्वेशन में जैसा बोला है, इक्वेशन में हाफ जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का आधा, 2l+b का हाफ, वो कितना है, 36 के बराबर है, 36 के बराबर है।
एक्स और वाई मानकर भी ले सकते हैं कि लेंथ को हमने एक्स मान लिया, ब्रेथ को वाई, हमने यहाँ पर एल एन बी मान लिया। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी एल प्लस बी इक्वल्स टू 36। सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हमें बोला है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो एल इक्वल्स टू बी प्लस 4, तो एल और बी हमें निकालना है। 2 इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक, यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, तो कैंसिल कर लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी एल प्लस बी इक्वल्स टू 36, इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 एल माइनस बी इक्वल्स टू 4। ठीक, बी को इधर ले जाएंगे तो एल माइनस बी इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम प्रोसेस है, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही सॉल्यूशन हो जाएगा। निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक्स की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्स और वाई मतलब यहाँ पर एल एन बी, तो हमने पहले ही वैल्यू ले ली 0 नहीं लेंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, 12 ले लेते हैं। 12 प्लस बी इक्वल्स टू 36, बी इक्वल्स टू 36 माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 24। इसी तरीके से एक और बड़ी वैल्यू ले लेंगे, मान लेते हैं 16 प्लस बी इक्वल्स टू 36, बी इक्वल्स टू 36 माइनस 16, बी इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको 20। नेक्स्ट एक और वैल्यू ले लेंगे 14, एक वैल्यू और ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज 14, तो 14 प्लस बी इक्वल्स टू 36, बी इक्वल्स टू 36 माइनस 14, बी की वैल्यू आ जाएगी 22। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से मैं थोड़ा रब कर लेती हूँ। सब इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं एल इक्वल्स टू 5, 5 माइनस बी इक्वल्स टू 4, माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 4 माइनस 5, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 1। 6 ले लेंगे, 6 माइनस बी इक्वल्स टू 4, माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस 6, माइनस बी की वैल्यू क्या होगी -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 2। माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल्स टू 2। एक और वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर,
प्रोसेस स्पेस क्लियर करती हूँ। एक्स की वैल्यू ले ली हमने 7 माइनस बी इक्वल्स टू 4। 7 माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस बी इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस बी इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों इक्वेशन के हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम ग्राफ में कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। 4 के मल्टीपल्स में नंबर्स हम ले लेंगे ग्राफ के ऊपर और कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। तो चलते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। एक्सिस एंड वाई एक्सिस 1 बाय 1 करके पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन का, पहले फर्स्ट इक्वेशन के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 12 एंड 24। तो ये हमारा आगे 12 एंड 24। नेक्स्ट पॉइंट है 16 एंड 20। 16 एंड 20 हमारा आ जाएगा, 16 इधर है 20 इधर है, तो 16 एंड 20 आ जाएगा हमारा कुछ इधर। 16, 20 एक्स एक्सिस पे 16, वाई पे 20। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा थर्ड पॉइंट 14 एंड 22। 14 एंड 22 हमारा आ जाएगा, 14 एक्स एक्सिस पर है, 22 वाई एक्सिस पर है। 20 और 24 के बीच में आ जाएगा 22 एंड 12 एंड 16 के बीच में आएगा 14। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा कुछ इधर 14 एंड 22। अब तीनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहला है 5 एंड 1, दूसरा 6 एंड 2 एंड 7 एंड 3। तो 5, 6 एंड 7 हमारे 4 और 8 के बीच में आएंगे। तो तीनों पॉइंट बहुत ही आसपास आएंगे, तीनों पॉइंट आसपास आएंगे और एकदम क्लियरली शो नहीं हो पाएंगे आपको यहाँ पर, लेकिन आप जब अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करोगे तो एकदम एग्जैक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लियरली शो नहीं होंगे, तो मैं यहाँ पर आसपास में ही पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ। आप जब कॉपीज़ में ड्रॉ करोगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि दोनों 4 और 8 में और 4 और 8 के बीच में आएंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्लियर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है, तो मैं आसपास ही प्लॉट कर दे रही हूँ तीनों पॉइंट्स। और तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 1 की लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। पॉइंट्स मैं यहाँ लिख देती हूँ 5, 1, 6, 2 एंड 7, 3। ये तीनों पॉइंट्स हैं जो कि ये आसपास आ रहे हैं 4 एंड 8 के बीच में। अब अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से रहेगी। अब दो लाइंस को हम देख रहे हैं कहाँ इंटरसेक्ट करिए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहे हैं। वाई एक्सिस पे 16 है और एक्स एक्सिस पर है हमारा 20। एक्स तो हो गया 20 और वाई हो गया 16। तो सोल्यूशन निकल कर आया हमारा 20 एंड 16, 20, 16। तो हमारी लेंथ आ गई 20 और ब्रेथ आ गई 16। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर। लेंथ क्या आ गई हमारी, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, एल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड बी इक्वल्स टू 16 मीटर। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। सब में पूरी एक्सरसाइज में ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये अब तक क्लियर हो चुका होगा।
सिंपली दो इक्वेशन लेकर कोऑर्डिनेट्स बनाकर उनकी लाइंस जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है वही सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is in the following। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें पेयर बनाना है। किस तरीके से? ऐसा पेयर बनाना है जो कि या तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए या पैरेलल बनाए और कौन सा बनाए? कोइंसिडेंट। तो हमें पता है कि भाई रेशियोज़ के हिसाब से फर्स्ट पार्ट में अगर हम चलें इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में रेशियोज़ कैसे होते हैं? रेशियोज़ हो जाते हैं इंटरसेक्टिंग में A1/A2 is not equals to B1/B2 is not equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। तो रेशियोज़ कुछ ऐसे रहते हैं इंटरसेक्टिंग के केस में। तो ऐसी लाइन आ जाएगी। हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन से रेशियो अलग होना चाहिए। तो 2x + 3y = 8, ये पहली इक्वेशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होगा? 3x मान लेते हैं हम, 3x + 4y = 9। ये एक ऐसी इक्वेशन हो सकती है, अगर हम इसके रेशियोज़ करें तो अनइक्वल आएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, पैरेलल लाइंस के केस में क्या होते हैं रेशियोज़? A1/A2 = B1/B2 is not equals to C1/C2। मैं ऐसे रब कर लेती हूँ फर्स्ट पार्ट। पैरेलल लाइंस के केस में कैसे होते हैं रेशियोज़? पैरेलल लाइंस, इसका केस क्या हो जाएगा? A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। तो ऐसा कुछ पैरेलल लाइंस का केस होता है। तो हम ऐसी ही एक लीनियर इक्वेशन लेंगे जिसमें दो रेशियोज़ के बराबर हो, x एंड y, एंड C1/C2 अनइक्वल हो। तो देख लेते हैं क्या बन सकता है 4x, कुछ इस तरीके से बन सकता है 4x + 6y = 9। अगर हम रेशियोज़ करेंगे तो A1/A2 एंड B1/B2 बराबर रहेगा 1/2। देख लेते हैं यहाँ पे 3/6, ये भी 3 2 6 एंड 8/9, ये अनइक्वल होगा। तो क्लियरली ये हमारा कौन सा केस है? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट, कोइंसिडेंट लाइंस। ये मैं यहाँ से रब कर लेती हूँ। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में इसमें तो सारे ही रेशियोज़ बराबर होते हैं, यानी कि A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। तीनों ही रेशियोज़ बराबर होते हैं। A1/A2 कोइंसिडेंट लाइंस के केस में A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। तीनों रेशियोज़ बराबर होंगे। तो ऐसे ही हमें लीनियर पेयर फॉर्म करना है जिसका तीनों रेशियोज़ बराबर हो, पहली वाली इक्वेशन से। तो क्लियरली हम यहाँ क्या ले सकते हैं? 4x ले सकते हैं, 4x + 6y = 16। ऐसी कुछ इक्वेशन ले सकते हैं जिससे हमें तीनों रेशियोज़ बराबर मिल जाएंगे। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। रेशियोज़ करके देख लेते हैं। 1/2
2, सबका रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर 1/2, यानी कि इक्वल है तीनों रेशियोज। तो ऐसी लाइंस जो फॉर्म होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन दी हुई है, इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। भाई इक्वेशन 2 दी हुई है हमें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 समझ लेते हैं। 2 इक्वेशन दी हुई है, अब हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशन की लाइंस आएंगी और लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, तो कुछ एक ऐसा फिगर बनेगा ट्रायंगुलर। अब इस ट्रायंगुलर फिगर की हमें वर्टिसेस बतानी है और रीजन को शेड करना है। एक बार और समझ लेते हैं क्या करना है। ये रब कर लेती हूँ मैं। देखिए एक्स एंड वाई एक्सेस पर हमको दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकाल कर लाइंस फॉर्म करनी है। 2 लाइंस फॉर्म होंगी कुछ इस तरीके से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की। और लाइंस फॉर्म होंगी वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और एक ट्रायंगुलर रीजन बनाएंगी। उस ट्रायंगुलर रीजन के हमको वर्टिसेस बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने हैं तीनों वर्टिसेस के, और उस रीजन को शेड करना है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई करना है ये क्वेश्चन। और इन केस आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इसका सोल्यूशन की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो ये हमारी 3.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे 3.2 एक्सरसाइज के साथ, विच इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड।